हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 30 सितंबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 29 सितंबर, यानी कि विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिससे बीमारी का निवारण हो सके और उस बीमारी पर नियंत्रण किया जा सके। अच्छा, वर्ल्ड हार्ट डे का थीम क्या था? तो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम था यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। फिर से बताता हूँ, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड हार्ट के अध्यक्ष कौन है? तो वो है राजीव गुप्ता। कौन है? राजीव गुप्ता। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2000 में, यानी कि 2000 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की घोषणा की गई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? फिर से प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बताना है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2021 की जो घोषणा की गई उसमें किसने जीता है? ऑप्शन ए है गुरप्रीत सिंह संधू, ऑप्शन बी है संजू यादव, ऑप्शन सी है अनिरुद्ध थापा, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है बी, सॉरी डी, यानी कि ए एंड बी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2020-21 के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें मेल पुरस्कार गुरप्रीत सिंह संधू ने जीता है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, और फीमेल में संजू यादव ने जीता है। भारतीय महिला टीम की ये मिड प्लेयर है। क्या इनकी पोजीशन है? भारतीय महिला टीम की ये मिड प्लेयर है। और गुरप्रीत सिंह संधू ये जो है गोलकीपर है। क्या है? ये गोलकीपर है। अच्छा, बात करते हैं ऑप्शन सी यानी अनिरुद्ध थापा। अनिरुद्ध थापा क्या है? ये AIIF यानी कि मेंस एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर, इन्हें अवार्ड मिला है। क्या मिला है? इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है अनिरुद्ध थापा जी ने। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है गुरप्रीत सिंह एज अ मेल, और फीमेल कैंडिडेट में संजू यादव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इसके अध्यक्ष और जान लेते हैं। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। अच्छा, 1937 में फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो 1928 में किसकी स्थापना हुई थी? कमेंट में बताना है आपको। 1928 में, चलिए मैं बता देता हूँ, 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। किसकी? BCCI की। और ICC की बात अगर आ जाती है, ICC की, तो 1909 में। ICC की स्थापना 1909 में, BCCI की 1928 में, और AIFF की स्थापना हुई थी 1937 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है मुख्तार ओने बी। मुख्तार ओने अभी हाल ही में माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बात करते हैं माली की। तो माली की जो राजधानी है वो है बमाको। क्या है? बमाको। बमाको माली की राजधानी है, और वहाँ करेंसी चलती है फ्रैंक। क्या चलती है? फ्रैंक चलती है। अच्छा, ये मुख्तार ओने प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या पोजीशन थी इनकी? तो ये पूर्व विदेश मंत्री थे। क्या थे ये? पूर्व विदेश मंत्री थे। अच्छा, इनको शपथ किसने दिलवाई? इनको शपथ दिलवाया है बाहनेडा। बाहनेडा, क्योंकि माली के ये प्रेसिडेंट हैं, अंतरिम प्रेसिडेंट हैं, ये भी याद रखिएगा। ये बाहनेडा अभी माली गणराज्य के अंतरिम प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। ओके। मुस्तफ़ा अदीब, ऑप्शन सी, मुस्तफ़ा अदीब की बात करते हैं। ये अभी हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बहुत करंट में बने रहे हैं। मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के PM पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन डी की बात करते हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। कौन है मोहम्मद हुसैन रोबल? मोहम्मद हुसैन रोबल को अभी हाल ही में सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है या चुना गया है। तो सोमालिया की राजधानी की बात करते हैं तो है मोगादिशु, और करेंसी की बात कर लेते हैं तो वो है सोमाली शिलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किस IIT द्वारा मौशिक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है? याद रखिएगा, मौशिक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। करेक्ट आंसर है सी, यानी कि IIT मद्रास।
आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी हाल ही में मौशिक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। इस मौशिक माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होगा? ये तेजी से बढ़ते इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर उसकी समस्याओं को सॉल्व करने की दृष्टिकोण रखते हुए इसका डेवलप किया गया या ये बनाया गया है। इसको बनाने में जो भी खर्च आया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वहन किया जाएगा या उसके द्वारा वित्त किया गया है मौशिक माइक्रो प्रोसेसर को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। हाल ही में एसबीआई ने अपना कौन सा नया ब्रांड अभियान शुरू किया है? फिर से देखिएगा, एसबीआई ने अपना कौन सा नया ब्रांड अभियान शुरू किया है अभी हाल ही में? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन। कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन यानी कि संपर्क रहित कनेक्शन। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? एसबीआई के द्वारा। तो अदर ऑप्शंस देखते हैं, जैसे सेफ पे। सेफ पे किसके द्वारा शुरू किया गया था? सेफ पे शुरू किया गया था एचडीएफसी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? आईडीएफसी फर्स्ट के द्वारा जो है, आईडीएफसी फर्स्ट के द्वारा सेफ पे अभियान चलाया गया था। और वीडियो केवाईसी अभियान ये चलाया गया है एचडीएफसी के द्वारा। एचडीएफसी के द्वारा। और ये एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम अभियान चलाया गया था आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा चलाया गया था। अच्छा, एसआईपी का मतलब क्या है? एसआईपी का मतलब था सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बात करते हैं एसबीआई। एसबीआई के सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी। स्थापना हुआ था एसबीआई की इस प्रोजेक्ट के बारे में जहां पे हम बात कर रहे हैं उसकी स्थापना की बात कर रहे हैं, ब्रांड अभियान शुरू करने की। तो वो स्थापना किया था इन्होंने 1998 में, जब से ये इस तरह का अभियान चला रहे हैं। ओके। अच्छा, एसबीआई कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो इसमें गुरुग्राम में है। कहाँ पे? गुरुग्राम। तो कहने का मतलब है एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, लेकिन एसबीआई कार्ड की स्थापना 1998 में की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों में डिफरेंस है। एसबीआई की स्थापना 1995 में, एसबीआई कार्ड की स्थापना 1998 में। और एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, जबकि एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। अच्छा, इसकी मदद से इस अभियान में होगा क्या? इस अभियान में एसबीआई कार्ड को जो विक्रेता होते हैं उनको अपना पिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा? आप अपने फोन से घुमाकर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपना पेमेंट कर सकते हैं उस विक्रेता को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ये हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसी के द्वारा जो है, इसी के लिए इन्होंने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये वैक्सीन जो है वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा, जिससे सभी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित की जाएगी इस वेब पोर्टल पर। ये जो वेब पोर्टल होगा इसी पे सभी जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा, आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीएमआर का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और आईसीएमआर के जो मुख्य हैं, यानी इस समय प्रेजेंट टाइम पे इसके चीफ हैं, वो हैं बलराम भार्गव। कौन है? बलराम भार्गव। अच्छा, स्थापना कब हुआ था आईसीएमआर की? आईसीएमआर की स्थापना हुआ था 1911 में, यानी 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, आईसीएमआर ने हाल ही में अभी एक और लॉन्च किया है ऐप, वो है मोबाइल स्टोव यूनिट। क्या है? मोबाइल स्टोव यूनिट। ये भी आईसीएमआर ने हाल ही में लॉन्च किया है। ओके। अच्छा, बात करते हैं ऑप्शन ए, यानी स्मृति ईरानी की। कौन है स्मृति ईरानी? ये कपड़ा मंत्री हैं, यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी प्रेजेंट टाइम पर। अच्छा, इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। चलते हैं ऑप्शन सी पर। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, ये कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री हैं, एमएचआरडी मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में आईसीआरए रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी 2021 का क्या अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर है बी, यानी 11%।
ICRA यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये भारत की रेटिंग एजेंसी है, जिसने अभी हाल ही में भारत की GDP 2021 के लिए जो अनुमान लगाया है वो 11% का अनुमान लगाया है। अच्छा, इसका पूर्व अनुमान क्या था? इसका पूर्व अनुमान था 9.5%। तब इन्हें पहले इससे 11% से पहले का अनुमान था इनका 9.5%। अच्छा, ICRA इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। कहाँ है? गुरुग्राम। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चीफ हैं अरुण दुग्गल। कौन है? अरुण दुग्गल। अरुण दुग्गल जी इसके चीफ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 29 सितंबर। 29 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसका थीम क्या था? अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस का जो थीम था, सब्जेक्ट था मतलब, वो था स्टॉप फूड लॉस एवं वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। फिर से बताता हूँ, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट, यानी कि स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये UN के द्वारा मनाया जाता है। UN के 74वें स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में मनाए जाने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस आयोग ने सुनील सेठी को अपना परामर्श नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है KVIC। क्या है KVIC? केवीआईसी केवीआईसी ने अभी हाल ही में सुनील सेठी को अपना नया परामर्शक नियुक्त किया है, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। KVIC का क्या मतलब है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये किसके अंतर्गत आती है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है MSME। किसके? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक ना, इसके अंतर्गत आता है KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में MSME मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी प्रेजेंट टाइम पर MSME के मिनिस्टर हैं, इन्हीं के अंतर्गत आता है। ओके। अच्छा, बात करते हैं अदर ऑप्शंस में। अगर अदर ऑप्शंस में चलते हैं तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1948 में। अच्छा, बात करते हैं NHRC। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। फिर से बताता हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 1993 में, यानी 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं ऑप्शन डी की, यानी नेशनल कमीशन ऑफ कैटल, है ना, यानी कि राष्ट्रीय पशु आयोग। जो राष्ट्रीय पशु आयोग था, इसकी स्थापना की गई थी 2002 में, यानी कि 2002 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कल्चर, ठीक ना। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है ये। बात करते हैं अगर सुनील सेठी की, तो सुनील सेठी भारतीय फैशन डिजाइन का काउंसिल का इन्हें अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। किसके? फैशन डिजाइन के, भारतीय फैशन डिजाइन के काउंसिल के अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर। और खादी को बढ़ावा देने के लिए सुनील सेठी को देश में प्लस विदेश में दोनों जगह इनको एज अ परामर्श नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में किस गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से की घोषणा की गई है या नवाजा गया है ना? हाल ही में किस गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 की देने की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 देने की घोषणा की गई। अच्छा, ये पुरस्कार देता कौन है? ये पुरस्कार देता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। किस सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक स्मृति चिन्ह मिलता है। एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक स्मृति चिन्ह मिलता है, 3 चीजें मिलती हैं। अच्छा, उषा मंगेशकर ने हिंदी में, मराठी में तथा अन्य कई भाषाओं में गान फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में असम की किस महिला पूर्व CM यानी चीफ मिनिस्टर का निधन हो गया? करेक्ट आंसर है सैयदा अनवर तैमूर। सैयदा अनवर तैमूर का हाल ही में निधन हो गया है। ये असम की पहली और अभी तक की केवल पहली CM हैं, यानी कि असम में अभी तक कोई दूसरी महिला CM नहीं बनी है।
सैयदा अनवर ही वहाँ की पहली भी थी और अभी तक सीएम यही रही हैं एज अ महिला वहाँ की। कहाँ की? असम की। अच्छा, तो ये किस पार्टी से थी सैयदा अनवर तैमूर? सैयदा अनवर तैमूर ये कांग्रेस से थी। कहाँ से? सॉरी, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी थी और ये 4 बार जो है विधायक बनी थी। अच्छा, इनका टाइम पीरियड क्या था जब ये सीएम बनी थी? तो 1980 से 81 के बीच में ये सीएम रही थी। फिर 1988 में इनको, सॉरी 1988 में इनको राज्यसभा के लिए नामित कर दिया गया था। बात करते हैं अगर अदर की, ऑप्शन बी की, तो नंदिनी सतपथी। नंदिनी सतपथी ये भी सीएम रही हैं, लेकिन ये कहाँ की थी? ये उड़ीसा की सीएम बनी थी पहली, एज अ फीमेल। सुचिता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की पहली सीएम बनी थी, प्लस पूरे भारत की। अगर बात करते हैं भारत की पहली सीएम कौन थी, तो भारत में पहली सीएम बनी थी सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश स्टेट से, यूपी, पहली सीएम थी। बात करते हैं ऑप्शन डी की, यानी कि सखी कला काकोदकर। सखी कला काकोदकर ये गोवा की सीएम थी। कहाँ की? गोवा, गोवा की सीएम थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। हाल ही में किस अभिनेता को आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है? करेक्ट आंसर है बी, अमिताभ बच्चन। यानी अमिताभ बच्चन को हाल ही में सीधे सीधे खाता धारकों को धोखाबाजों से बचाने के लिए, यानी सीधे साधे जो खाता धारक होते हैं उनको धोखाबाजों से बचाने के लिए एज अ जागरूकता अभियान चुना है, यानी कि ग्राहक जागरूकता अभियान चुना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई के जो अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत। ये किस नंबर के गवर्नर है? ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं दोस्तों। ओके। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ? कोलकाता में, याद रखिएगा, कोलकाता में। और भी कहाँ पे है? अभी है मुंबई में, यानी स्थानांतरित कर दी गई बाद में। अच्छा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर बनाए गए थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, या सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है या किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि पीडी वाघेला। पीडी वाघेला को अभी हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ट्राई की स्थापना कब हुई थी? ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। अच्छा, ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ट्राई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। अच्छा, बात करते हैं अदर ऑप्शंस में। तो ये तो अभी प्रेजेंट टाइम में चुने गए हैं, नियुक्त हुए हैं। और ये राम सेवक शर्मा, ये ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे जो अभी तक थे। अब इनकी नियुक्ति हो गई, अब इनकी कार्यकाल समाप्त हो गया है और पीडी वाघेला को ट्राई का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बात करते हैं ऑप्शन सी कि सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता कौन है? ये ट्राई के सेक्रेटरी हैं प्रेजेंट टाइम पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका जो है सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। दोस्तों, आपको हमारा ये नया सेशन कैसा लग रहा है? इसमें मैंने कहा था आपसे कि मैं 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्लस 5 आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन लाऊंगा। आज केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन जो फ्यूचर में मेरी प्लानिंग है वो यही है, यानी कि 10 करंट अफेयर्स और 5 कंप्यूटर के क्वेश्चंस लाऊंगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।